वैसे तो मोगरे की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। आपके यहाँ चाहे जो भी वैरायटी लगी हो, हर एक मोगरे के साथ ये टिप्स आपको फॉलो करना है। और यदि आपके मोगरे के पौधे में अभी तक फ्लावरिंग नहीं हो रही है, या पौधा एक बार फ्लावरिंग करने के बाद दोबारा फूल नहीं दे रहा, पत्तियां गिरा रहा है, पत्तियां लश ग्रीन नहीं हैं, या फिर कई लोगों की ये कंप्लेन है कि कलियां बनती हैं लेकिन पीली होकर गिर जाती हैं, तो आज के वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। पहली चीज़ ये है कि देखिए, धूप बहुत ही तेज़ हो रही है, और वैसे तो मोगरा एक सन लविंग प्लांट है, और जहाँ पर कि सर्दियाँ नहीं पड़ती वहाँ पर मोगरा सालों भर फ्लावरिंग करता रहता है। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरीके की धूप हो रही है, ऐसे में पत्तियों का सूखना, कलियों का सूखना बहुत ही आम बात है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने मोगरे के पौधे को आप इस हाई टेम्परेचर से थोड़ा बचाने की कोशिश करेंगे। या तो सभी पौधों को एक साथ रख दीजिए, या ग्रीन नेट के नीचे रखिए, या दोपहर के धूप से यदि पॉसिबल है तो बचा करके रखिए। तो मोगरे की कलियां नहीं सूखेंगी और पत्ते भी लश ग्रीन होंगे। अब जहाँ तक बात यह है कि मोगरे में अभी तक फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो मोगरा एक हाई फीडर पौधा होता है। इसे ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन गर्मी में जैसे ही हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, मोगरे के पौधे में आप यूँ कह सकते हैं कि अचानक रिएक्शन देखने को मिलेगा, और पौधा कई बार सूखने भी लग रहा है। तो केमिकल खाद जो है उसको अभी 1-2 महीने के लिए रोक दीजिए, और बरसातों के बाद आप केमिकल खाद को यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो भी घरेलू खाद है उसका इस्तेमाल कीजिए, और क्योंकि ये सीज़न है तो घरेलू खाद का इस्तेमाल करके भी आप अपने मोगरे पर अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे। थर्ड पॉइंट ये है कि मोगरे को हम अक्सर प्रून करते हैं, अक्सर कट करते हैं, और कई लोग कह रहे हैं कि क्या अभी गर्मियों में कट कर सकते हैं। हाँ, मोगरे को सॉफ्ट प्रूनिंग कभी भी कर सकते हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग के द्वारा आप मोगरे पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। मोगरे को लगातार हम प्रमोट करते हैं फ्लावरिंग के लिए, इसलिए हम प्रूनिंग करते हैं। तो यानी कि पौधे से हमें न्यू न्यू ब्रांच चाहिए, इसका मतलब कि ये पौधा हुआ हेवी फीडर, इसे ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत है। देखिए, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसको कहाँ से सॉफ्ट प्रून करना है। 1 इंच ही आपको कट करना है। जहाँ पर 2 पत्तियाँ निकली होती हैं उसके पास यदि आप कट करेंगे तो न्यू ग्रोथ जल्दी प्रमोट हो जाएगा, और जल्दी से यहाँ पर नई जो है आप ग्रोथ ले पाएंगे। तो मोगरे के पौधे पर कैंची चलाना ज़रूरी है। पूरे साल में कभी भी आप ये काम कर सकते हैं, बल्कि हर एक फ्लावरिंग के बाद आपको मोगरे के पौधे पर अच्छी प्रूनिंग करनी पड़ेगी। प्रूनिंग से आपके पौधे की कलियां भी बड़ी बड़ी आएंगी, और फ्लावर का साइज़ भी बड़ा होगा। मोगरे के पौधे को और स्वस्थ बनाने के लिए गर्मियों में आप ये कर सकते हैं कि सुबह शाम दोनों टाइम आप वाटरिंग करेंगे, यानी कि पानी सुबह शाम दोनों टाइम देंगे। यदि सॉइल आपने वेल ड्रेन बनाया है तो जाहिर है कि मिट्टी में पानी जमा नहीं हो रहा है, और पौधे के जड़ तक पानी जा रहा है। यदि आपको लग रहा है कि सॉइल हमेशा सॉगी रहती है, जो कि पॉसिबल नहीं है, गर्मियों में तो हमारे पौधों की मिट्टी सूख ही रही है, 3-4 घंटे के बाद ही सूख जाती है, लेकिन आपके गमले की मिट्टी बिल्कुल नहीं सूख रही है, तो आप एक बार गमले की मिट्टी चेक कीजिए, ज़रूर ड्रेनेज भर गया है या फिर वेल ड्रेन सॉइल नहीं है। तो यदि वेल ड्रेन सॉइल आपने रखा है तो सुबह शाम दोनों टाइम पानी दीजिए। अब जब पानी की बात आई है तो मैं आपको बताऊं कि ये जो वाइट कलर की सफ़ेद वाटरिंग जो मैं कर रही हूँ, ये मोगरा के पौधे पर कैल्शियम की प्रचुर मात्रा को देने के साथ ही आपके पौधे को स्वस्थ भी बनाएगा, और ये है राइस वाटर। इसके लिए आपको क्या करना है, चावल तो सभी के घरों में बनते हैं। जब हम चावल को वॉश करते हैं, यानी धोते हैं बनाने के पहले, तो वॉश करते हैं और जो पानी निकलता है उसे तो हम फेंक देते हैं। आपको क्या करना है, उस पानी को इकट्ठा कर लेना है और मोगरे पर उसी से वाटरिंग करनी है। इसका रिजल्ट 100% है, टेस्टेड है, मतलब बहुत सालों से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आप करके देखिए, क्योंकि मोगरे को कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और कैल्शियम युक्त ये जो पानी होता है ये मोगरे की पत्तियों को लश ग्रीन लेने में, कलियों को बड़े साइज़ का लेने में, और ज़्यादातर कलियां लेने में मदद करता है। और गर्मी में ये बेस्ट खाद है जो आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप सोच रहे हैं कि कितनी मात्रा में और कितने दिनों पर, ये दोनों ही चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं। आप एक दिन गैप करके भी दे सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और इससे पौधे की जो सॉइल है वो अपने आप नेचुरली भुरभुरी हो जाएगी, और वर्मीज़ जो कि आपके पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं वो गमले में पनपेंगे, जिससे कि पौधा ज़्यादा स्वस्थ होगा। और क्वांटिटी उतनी इस्तेमाल कीजिए जितनी आपके गमले की ज़रूरत है। अगली जो खाद है वो आपके पौधे
पौधे पर जो ये पत्तियां जल जाती हैं उसको बचाकर रखेगा और न्यू ग्रोथ को प्रमोट करने में मदद करेगा। यानी कि जब हम पौधे की कटिंग करते हैं तो जाहिर है न्यू ग्रोथ लेना चाहते हैं, उस न्यू ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए हम अपने पौधे पर इसका इस्तेमाल करते हैं। कई लोग कह रहे थे कि जब से कटिंग किया है पौधे में न्यू ग्रोथ नहीं हो रही है, तो जब कभी आप कटिंग करते हैं उसके बाद आपको अपने पौधे को खाद देना ज़रूरी होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, खीरे वगैरह के छिलके जो आपके किचन से निकलते हैं उन्हें आप पीस लीजिए और पीस करके इस तरीके से नॉर्मल वाटर में मिला लीजिए। वाटर अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं और छिलके भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसे मिलाइए और फिर इसी से वाटरिंग कर दीजिए, यानी कि इसी को आप गमले में डालिए। इससे आपके पौधे को विटामिन्स और मिनरल्स तो सारे मिलेंगे ही, साथ ही साथ पौधे में न्यू ब्रांच लेने में आपको मदद मिलेगी और पौधा बहुत ही नेचुरल तरीके से स्वस्थ होगा। यदि कलियां गिरने की प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी और कलियां बड़ी बड़ी भी आएंगी। अब एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि कितने देर के सनलाइट में अपने पौधे को रखना है। देखिए, मोगरा सन लविंग प्लांट है, लेकिन जैसे ही कलियां बन जाएं आप इसे दोपहर के धूप से बचा करके रखेंगे और सुबह की 3-4 घंटे की धूप अभी गर्मी के लिए बहुत है। ये जो दोनों खाद मैंने बताए हैं ये आप अपने सभी पौधों पर दे सकते हैं, सभी फ्लावरिंग वाले प्लांट पर भी दे सकते हैं या इंडोर प्लांट्स हैं उन्हें भी दे सकते हैं। आपके पौधे को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलेगी, क्योंकि गर्मी में पौधे में वाष्पीकरण की क्रिया ज़्यादा होती है, यानी कि जैसे ही आप पानी डालते हैं पौधे की मिट्टी तुरंत 1-2 घंटे बाद सूख जाती है। तो यदि ऐसा कोई खाद डालते हैं जो मिट्टी में मॉइस्चर को होल्ड करता है तो आप बहुत जल्दी फ्लावरिंग और अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे। इसलिए ये एक ज़रूरी खाद है, इसे स्किप ना करें और गर्मियों में इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ये जो वेजिटेबल पील्स वाला खाद मैंने आपको बताया है इसे वीक में 2 बार आप इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और मोगरे को आप वाटरिंग सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। इस तरीके से मोगरे पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी और ये सीज़न का टाइम है, जैसे ही 1-2 बारिश होगी आप देखना आपके मोगरे का पौधा बिल्कुल फूलों से भर जाएगा। मुझे उम्मीद है मैंने आप लोगों के सारे क्वेश्चंस पिक करने की कोशिश करी हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।